मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जय भैया 279वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। और जो बतवते को क्रम है जो मैं आपके जोहरे आऊँ हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और नियमित रूप से आने को प्रयास करता हूँ। जो अंक में भैया आज चर्चा करेंगे हम सब, और जिस विषय पर चर्चा करेंगे बात से पहले मैं आपको एक घर के गांव में खेती करते किसानी करते घर के देखत है। घर के बड़े बूढ़े अब तो बाढ़ ना आती। बाढ़ के बारे में एक बात जरूर कहते हैं कि जब बाढ़ आती बड़ी परेशानी होती, पानी भर जाते, फसलें डूब जाती, पोहे जिंगरे सब परेशान होते, घर के ऊपर परेशान होते, खेत पे आनो जानो रास्ता सब बंद हो जाती। 4-4, 5-5, 6-6 दिन कतई पानी है पानी, पानी है पानी, और बड़ा नुकसान होता उनसे। लेकिन तब कुछ लोग कहे करते कि बाढ़ को आनो कुछ समय बाद जरूरी है। बाढ़ आती है नुकसान देती तो कुछ दे के जाती है फ़ायदा। तो पतो लागती साहब बाढ़ जब उतरती तो खेतन में नई मिट्टी आ जाती उपजाऊ, और खेतन में जो खेती किसानी को नुकसान पहुंचाने वाले ईमक दीमक ऐसी जो बेकार चीज़ें हुआ करती हैं उसे मुँह से इनके सबके बिलन में पानी भर जाते, सब मर जाते, भाग जाते, और एक तरह से नई ज़मीन हो जाती, नई मिट्टी हो जाती और नमी बन जाती। तो लोग कहते कि बाढ़ जब उतरती है तो बहुत कुछ नुकसान होती है, बात से ज़्यादा दे के जाती है। तो भैया ऐसे ही घर के सबके जीवन में है, देश में हुए कऊ जो मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है तो बहुत समस्या से परेशानी तो होती है दद्दा मेरे, और दिक्कत आती है। कोई दुर्घटना है, कोई घटना है, कोई और बात है, हारी है, बीमारी है, मुकदमा है, लड़ाई है, अतिवृष्टि है, बारिश ज़्यादा है, सूखा है, या कोई ऐसी कोरोना जैसी बीमारी है, या कोई देश पर कोई और अधीर आपदा है। तो उन सबको मुकाबले करते हुए एक राष्ट्रीय समाज के तौर पर दद्दा, एक परिवार के तौर पर और एक देश के तौर पर जब हम सब बात से मुकाबले करते हैं तो बात से बहुत सी चीज़ें नई निकल के आती हैं जिनकी ओर हमारे को ध्यान ही ना हो कि अरे दैया ये तो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत थी, और जो समस्या ना आती तो जब मुसीबत पर ध्यान ही ना जातो, और फिर चक्कर में मुसीबत पर ध्यान जाते तब मुसीबत से छुटकारो पान को रास्ता निकलता है। आज दद्दा मेरे मैं जो आज के जोहरे जो आज बतवते कहना हूँ जाको मेरो विषय है कि जो सिंदूर अभियान जब चलो और कैसे पाकिस्तान ने भारत के समक्ष एक परिस्थिति उत्पन्न करी, वो विषय कई फेरा मैं बता चुका हूँ, आप सब सोशल मीडिया पर सुनते रहे और सबको जानकारी है। लेकिन जहाँ मिशन से देश को नुकसान की तो बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें जो हमारे देश में पनप रही जिन पर नज़र ना आई घर की, पतो ही ना आई घर के खेतन में कावे रहो कौन सी चीज़ें पनप रही हैं घर के देश में, घर के देश की सीमा पर बेनज़र गई। और हमारे अड़ोस में पड़ोस में गांव में शहरन में कस्बन में बहुत से ऐसे घुसपैठिया जो 10-20 साल से ही रह रहे, पाकिस्तान के है, बांग्लादेश के है, रोहिंग्या है, मार बस्ती की बस्ती बनी पड़ी। आप सब देख रहे हो धीरे धीरे जब सरकार की और सब समाज की नज़र गई तो वे पकड़ में आए, उन्हें भेजोगा उनके देश, बहुत से अब कार्रवाई चल रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति नज़र आई दद्दा मेरे वो घर के उत्तर प्रदेश में लगी और आगे के प्रांतन में लगी, जो 1700 लगभग शायद 1750 किलोमीटर की सीमा है भारत और नेपाल बॉर्डर। दद्दा मेरे जहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या, कई फेरा जो राष्ट्र हित को सोचने वाले अधिकारी ये कर्मचारी उनने सरकार उनको पीछे सरकार रही उनको लिख के दी कि साहब यहाँ सीमा पे बहुत ख़राब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सीमन पे अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पे, निजी ज़मीन पे बिना किसी अनुमति के बिल्कुल पतो न कहाँ से कितो पैसा आ रहा हो पेट्रोल डाला, और अवैध तरीक़ा से मदरसा मस्जिदें ईदगाह मजार हैं बनाए ना गए भैया, ऐसे लग रही है जैसे उग रहे हैं। सीमा से 10 किलोमीटर होता है, और हर जिला में, और उनके सहारे जो अवैध घुसपैठिया बाहर के देशन से आए रहे वे आए के हुआ सरकारी ज़मीन इन पर सीमा के आसपास बस रहे, और वहाँ बहुत से फिर जिलन में तो दद्दा मेरे
उनकी आबादी को संतुलन तो खराब हो कि 50% से ऊपर पहुंच गया। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति। लेकिन वह वोट बैंक की राजनीति, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाई जातिवादी और परिवारवादी, मेरो लला मेरी लली बनतना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाड़ चूल्हे में जाए देश और सब, बस मोह वोट देते रहा। चो बांग्लादेश साहब, रोहिंग्या साहब हो, पाकिस्तान साहब हो, कहीं साहब हो, कहूँ जहाँ मनो होगा बसो, सरकारी ज़मीन तुम्हारे बाप की और अपने बनाते रहा चलते रहा, कोई पूछा गछा ना हो। दद्दा मेरे जो समस्याएं जो पूछा गछा, तो आज किस प्रकार योगी सरकार, अन्य सरकारें बॉर्डर पर एक बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं और जो अभियान पर कम चर्चा हो रही है, और जबकि जो होना चाहिए लोगों की जानकारी में आना चाहिए। तो भैया दद्दा आज मैं यह चर्चा करना चाह रहा हूँ कि भारत नेपाल बॉर्डर जो 175 लगभग 17.5 किलोमीटर को और जो खुला हुआ है, घर के नेपाल और घर के अंदर कोई अंतर ही ना, जब मन हो तो उतः कि इतः चले आते हैं, इतः उतः चले आते हैं। ये एक विश्वास हो, जैसे पहले गाँव में बकरी बनती, घर बनते तो घर के आपस में बीच में मोहरी वोहरी बनाए लेते हैं कि भैया घर को संपर्क कायम रहे, बड़े बूढ़न से है, संबंध अच्छे हैं, तो वे तोल लेते अपने वन में, लेन देन चलते रहे, तो आनो जानो चलते रहे। ऐसे भारत नेपाल पे कोई बोलना है, ये कई सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय से विदेशी शक्तियों की जो इस देश की जनमत को, इस देश पर अपनी हुकूमत लान के एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत 1000 साल से जो देश में सक्रिय हैं, और उसके क्रम में ऐसे लोग विदेशों से आकर $5 के दम पर इस सीमा को भी असुरक्षित सीमा में बदलकर और वहाँ की जो आबादी है उसका बदलाव करके, जनसंख्यीय बदलाव करके, और वहाँ एक तरह से कतई अपराधी वृत्ति लोगों का आना जाना, तस्करी, स्मगलिंग, ऐसी विभिन्न कानून विरोधी ताकतें इतनी मजबूत होती जा रही थी, राष्ट्र विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, कि उनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं था। उनकी कार्रवाई की तो बात बहुत दूर है। लेकिन दद्दा आज सबको जानकर हर्ष होगा कि अब वर्तमान योगी सरकार, मैं फिर लगातार हर अंक में आपसे कहता हूँ कि कानून में कोई कमी ना होती है। भैया बाबा पूज्य बाबा साहब ने जो कि कानून किन हाथन में है लागू करने वाले, हाथ कैसे कमी उनमें होती है, और उन हाथन में कानून दो किन्ने दो, तो हम ही तो उन्हें अपने वोटन से MLA MP वोटन डाल के गलत हाथन में कानून सौंप दोगे, तो फिर जय होएगो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे जो है रहो 17.5 किलोमीटर बॉर्डर पे। आप कल्पना करें, जांच चल रही है, जांच के उपरांत ऐसे 5-6 जिला हैं, श्रीवस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ऐसे इन जिलन में लगभग अभी तक 225 मदरसे हटाए गए हैं, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे थे, ग्राम समाज की ज़मीन पे थे, अवैध रूप से थे, उनका कोई कागज़ नहीं, कोई नियमावली नहीं, कोई चलाने वाले नहीं। 30 मस्जिदें, 25 मज़ार, 6 ईदगाह, व ऐसे विभिन्न अन्य जो अवैध तरीके से अन्य निर्माण हुए, उनसे कागज़ मांगे गए हैं, कुछ सील किए गए हैं, और कुछ का बिल्कुल ध्वस्तीकरण कर वह सरकारी भूमि सब मुक्त कराई गई है। और वहाँ के रहने वालों से जो विदेशी हैं, जिन पर वैध दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है, और उनको प्रशासन अपनी निगाह में ले रहा है। तो पहली बार उन ऐसे जो जिला हैं जो नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर देता रहते, जो बिल्कुल पूरी तरह से अंधेर गर्दी चल रही, वहाँ पहली बार कानून का जो बुलडोजर है वह गरज रहा है और बड़ी सफाई अभियान में लगा हुआ है। हम सबको भी ध्यान में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हमारे आसपास भी इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह के लोग अवैध घुसपैठिए यदि रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, तो वो यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, परेशानी का कारण बनेंगे, कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। ऐसे लोगों पर निगाह रखें, इनके बारे में प्रशासन को जानकारी दें, और हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी समस्या, कोई मुसीबत जब आती है तो कई ऐसी अनचाही चीज़ों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाती है, जिन पर हम सबको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं दे पाए थे। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसी सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है और यथासंभव, यथाशक्ति इन समस्याओं को
भी ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो स्थगित हुआ है, लेकिन देश के अंदर यह ऑपरेशन अपना काम लगातार अभी भी कर रहा है। मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सबसे मेरा सदा की बात निवेदन है, यदि इस प्रकार के जनहित के ये अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।